हम कर रहे हैं नरेशन। तो आइए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हम बनाएंगे तो उनको हम आज देखते हैं। तो हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको क्या मिलेगी, हैज हैव के साथ आपको V3 मिलेगा। यानी किसी भी सेंटेंस में हैज हैव के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो आप समझ जाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है आपका हैड प्लस V3। यानी प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर सीधी सी बात करें तो हैज हैव किस में चेंज होगा, हैड में, और दोनों के बाद में V3 आएगा आपका। तो आइए करते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस। He said to Ram, Mohan has crossed the river। आइए देखते हैं इसको डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। तो मैंने पहले भी बता दिया आपको, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब फास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है तो उसके अकॉर्डिंग आप टेंस को चेंज करोगे। और इसके बाद में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, ही टोल्ड राम। अब कोमा को हटा के कनेक्टर दैट का हम यूज करेंगे। मोहन थर्ड पर्सन नो चेंज, तो मोहन आपका सेम आएगा। और हैज हैव देखो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। यानी इसके साथ हैड और V3 इसके अंदर पहले गिवन है, दी रिवर। कोमा को हम हटा देंगे इसके बाद। आई सेड आई हैव हैड फूड। I have had food। लिखिए और इसको बनाइए अपने आप। अब ध्यान से देखेंगे आप, तो विकास सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। तो मैं विकास सेड का सेड ही रहेगा ना, क्यों, क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कनेक्टर आएगा दैट, आई हैव हैड फूड। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हैड का मतलब क्या है। अब देखो हैज हैव यानी हैव एक मेन वर्ब है। हैव का मीन होता है खाना पीने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम टेक भी यूज़ कर सकते हैं। तो हैव हम खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो हैव हमारी क्या होती है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है आपकी हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है आपकी हैड। हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड, और हैड थर्ड फॉर्म। और हैव का एक और होती है हैज, ये फर्स्ट फॉर्म होती है हैव और हैज। ये क्या होती है, ये प्लूरल और ये सिंगुलर। तो याद रखना हैज हैव हैड ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। तो हैज, अब देखो यहाँ पे जो हैव है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और आपको पता है हैज हैव हैड जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो बाद में मेन वर्ब आएगी ना, तो वो क्या आएगी, V3 आएगी। अब देखो ये V3 है हैड, तो ये V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी से पता चलेगा ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो याद रखना यहाँ पे हैव हैड का मतलब क्या है, खाना खा चुके हूँ। मैं यहाँ पे टेकन भी वर्ड यूज सकता हूँ, जैसे आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है। तो आई हैव हैड फूड, तो हैड मीन्स यानी हैव यानी मैंने खाना खा लिया है। तो हैव का मीन्स क्या है, यानी मैंने कुछ भी खा लिया है, तो उसके सेट में हम हैव का यूज़ करेंगे। तो हैव की ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या है, हैव की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे मेन वर्ब है ये। और हैज हैव हैड के बाद आपको पता है V3 आती है। तो याद रखना हैज हैव हैड ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये मेन वर्ब के भी इनको हम यूज करते हैं। विकास सेड दैट, अब आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो विकास है तो इसके लिए हमें प्रोनाउन चाहिए, तो क्या चाहिए, ही प्रोनाउन आएगा, ही हैड। अब ध्यान से देखो हैज हैव किस में चेंज होगा, हैड में। तो हैड ये हैज हैव चेंज हैड में, हैड प्लस V3, तो V3 पहले इसमें, ही हैड हैड फूड। ये थोड़ा सा देखने में अलग सा लगेगा लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म इसकी यही है, ठीक है। लिख लो ये सेंटेंस, He said to us, India has won the match।
इंडिया हैज won the मैच। आइए देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से, सबसे पहले जरूरी चीज़ है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आपका सेड किस में चेंज होगा, टोल्ड में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका ही टोल्ड एस, कोमा को हटा के कैरेक्टर हम दैट का यूज करेंगे। अब इंडिया हैज वोन दी मैच। देखो इंडिया क्या है, थर्ड पर्सन के लिए इंडिया ही आपका रखा जाएगा। इंडिया देखो हैज है, किस में चेंज होगा, हैड में, प्रेजेंट परफेक्ट यानी पास्ट में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हैड कर दोगे और V3 इसमें पहले ही गिवन है, हैड वोन दी मैच, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, द कैप्टन सेड we have lost the match। बनाइए इसको। आइए इसको भी हम देखते हैं। तो पहली बात ये है कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो टेंस चेंज होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का हम क्या लिखेंगे, सेड लिखेंगे। तो इसको बना दो, तो क्या लिखूं, द कैप्टन सेड, कोमा को हटा के हम दैट का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखें, वी क्या आपका फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो द कैप्टन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखो, वी यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लूरल, यानी कैप्टन के लिए ही नहीं आएगा, तो हम क्या आएगा, दे आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो आई का प्लूरल क्या है, वी है, तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे, तो क्या आएगा, दैट, दे। अब टेंस देखिए, हैज हैव के साथ V3, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस V3। डायरेक्ट भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हैज हैव किस में चेंज होगा, हैड में। तो दे हैड लोस्ट द मैच, कोमाज आपके हट जाएंगे, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। द बॉयज सेड द टीचर हैज टेकन टेस्ट टुडे। इसको बनाइए अपने आप। द बॉय सेड द टीचर हैज़ टेकन टेस्ट टुडे, तो सेम आएगा, क्या लिखूँ मैं, द बॉय सेड, इसको हटा के दैट। रिपोर्टिंग वर्ब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस से चेंज होगा। अब हैज है किसमें चेंज होगा, हैड में। द टीचर क्या है, थर्ड पर्सन, हमने किया है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हम क्या करेंगे, द टीचर को सेम लेके आएंगे। द टीचर हैज किस में चेंज होगा, आपका हैड में, हैड टेकन टेस्ट, और टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में, दैट डे। ही सेज टू मी you have written an essay। को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच जब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो आपका टेंस से चेंज नहीं होगा। तो सेज, अब एक चीज़ और देखो, अब सेज के बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो सेज किस में चेंज होगा, टेल्स में। तो इसको मैं क्या करूँगा, ही टेल्स मी, इनको हटा के दैट यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, यू आपका सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखो इधर यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी, तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो यहाँ पे यू क्या है, सिंगुलर है, जैसे ही सेज टू मी, वह मुझे कहता है, तो ये आपका सिंगुलर है। अब देखो यहाँ पे मी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो इधर भी क्या चाहिए, सब्जेक्टिव, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, आई होगा ना, तो इसके लिए क्या हम यूज करेंगे, आई। टेंस आपका चेंज नहीं होगा ना, तो आई हैव रिटन एन
ऐसे लिख लो इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी से ही हैज बिकम एन इंजीनियर। बनाइए इसको। अब ध्यान से देखो, वी से रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो वी से इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही रहेगा। तो मैं क्या करूँ, वी से फिर आपका क्या आएगा, दैट, कोमा को हटा के दैट यूज करेंगे। अब ही देखो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन तो चेंज होगा। यानी ही थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, होगा ही नहीं, ठीक है। यानी थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होता। तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा तो क्या आएगा, ही सेम आएगा। तो ही हैज़ बिकम एन इंजीनियर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके।